नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौड़। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अब सभी विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर का भौतिक सत्यापन होगा। इसको लेकर जो सत्यापन करना है वो किसको करना है, उनकी मैपिंग कहां से कैसे होगी, अगर मैपिंग होगी तो कैसे देखें, और जो विद्यालयों का सत्यापन करना है उसमें आपको लॉग वेरीफाई करना है, किस प्रकार करना है, यानी कि विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर के भौतिक सत्यापन को लेकर क्या है पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर के भौतिक सत्यापन के संबंध में ये आदेश जारी किया गया था। इसके तहत आप देखेंगे तो राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय टैब में, ध्यान दें, जो राजकीय विद्यालय हैं उनके शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय टैब में विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर की विस्तृत सूचनाएं प्रविष्ट करवाई जाती हैं। इसके साथ ही विद्यालय प्रोफाइल में भी विद्यालय से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं संधारित की जाती हैं। विद्यालय प्रोफाइल तथा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में दर्ज इन सूचनाओं को विभिन्न स्तरों पर, ध्यान दें, विभिन्न स्तरों पर यथा विधानसभा प्रश्न, सिविल कार्य, विद्यालय बजट आवंटन इत्यादि में उपयोग लिया जाता है। इसके लिए इनको समय समय पर अद्यतन और प्रविष्ट किया जाना आवश्यक होता है। इसी संबंध में शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के भौतिक सत्यापन हेतु मॉड्यूल तैयार कर सत्यापन हेतु लाइव किया जा रहा है। सत्यापन मॉड्यूल में निम्नानुसार दायित्व निर्धारित किए गए हैं, यानी कि आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर फिल किया हुआ है उसका अब भौतिक सत्यापन होगा। इसके लिए मॉड्यूल क्या है और किस प्रकार आपको सत्यापन वगैरह करना है, पूरी जानकारी तो देखिए। सबसे पहले बात करते हैं सीबीओ के दायित्व की, यानी कि सीबीओ लॉगिन द्वारा अपने अधीन समस्त विद्यालयों के सत्यापन हेतु पीओ ईसीओ को विद्यालय आवंटन की मैपिंग प्रक्रिया दिनांक 29 अगस्त से 4 सितंबर 2025 के मध्य संपन्न की जाएगी। यानी कि सीबीओ लॉगिन से जो भी पीओ हैं, यूसीओ हैं, उनको जो है विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। इसकी मैपिंग है जो लगभग या तो हो चुकी हैं या नहीं हुई है, तो 4 सितंबर तक की जो है ये संपन्न हो जाएगी। इस हेतु मॉड्यूल में पीओ यूसीओ विद्यालय के सम्मुख सत्यापनकर्ता पीओ यूसीओ परिक्षेत्र का चयन किया जाएगा। यानी कि ये जो मॉड्यूल है सीबीओ का, वहाँ से जो है मैपिंग की जाएगी। देखिए, इस प्रकार जो है पीओ में अधीनस्थ विद्यालय इस प्रकार होगा, और देखिए पीओ नामित विद्यालय जिनके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सत्यापन किया जाना है, यानी कि विद्यालय होगा, और कौन से पीओ के जो विद्यालय हैं, यानी कि पीओ के जो द्वारा सत्यापन किया जाना है, हो सकता है लेक्चरर हो या वरिष्ठ अध्यापक हो, पीओ हो, तो उनकी मैपिंग इस प्रकार की जाएगी। देखें, यहाँ पर पूरा मॉड्यूल दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो पीओ जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर सत्यापन किया जाना है उस पीओ का नाम यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, और पीओ जिसके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सत्यापन किया जाना है उसको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा और उसको मैप कर दिया जाएगा। ये सीबीओ के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद देखिए, भौतिक सत्यापन के लिए जिस सत्यापनकर्ता पीओ यूसीओ का चयन किया जाएगा, यानी कि जिस पीओ का यूसीओ का चयन किया गया है उसमें कार्यरत प्रधानाचार्य, यानी कि किसी का भी चयन किया जा सकता है, जैसे कि प्रधानाचार्य का किया जा सकता है, वो प्रधानाचार्य का किया जा सकता है, व्याख्याता का किया जा सकता है, और वरिष्ठ अध्यापक को भी आवंटित पीओ यूसीओ परिक्षेत्र के विद्यालय पोर्टल द्वारा स्वतः आवंटित हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ऑटोमेटिक उनको जो है जैसे आवंटन करेंगे वो हो जाएंगे, जिनको विद्यालय के नाम के लिंक पर क्लिक करके देखा जा सकता है। यानी कि जिसका मैप किया गया है वो अपने लॉगिन को लेगा शाला दर्पण पर, तो वहाँ पर जिनकी मैपिंग हुई है वो वहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पर ये जानकारी भी दी हुई है। देखिए, इस प्रकार ये मैप किया हुआ है। देखिए, ये पीओ विद्यालय हैं और इन पीओ के द्वारा सत्यापन किया जाना है, और उनका नाम और यहाँ पर मैप्ड डेट भी उनको जो है सीबीओ के द्वारा की जाएगी। इसके बाद देखिए, पीओ यूसीओ विद्यालय के लॉगिन पर, यानी कि अब सीबीओ के द्वारा मैप कर दिया गया है। अब देखिए, पीओ यूसीओ विद्यालय के लॉगिन पर पीओ यूसीओ परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों के नाम के सम्मुख मैपिंग अनुसार सत्यापन हेतु आवंटित कार्मिक के नाम की सूची प्रदर्शित है। यानी कि आपको जो सूची प्रदर्शित हो जाएगी, इसमें देखिए ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी आवश्यकता अनुसार एक सत्यापनकर्ता पीओ यूसीओ को एक से अधिक पीओ यूसीओ परिक्षेत्र आवंटित किए जा सकते हैं। यानी कि एक पीओ को एक से अधिक पीओ यूसीओ क्षेत्र भी आवंटित किए जा सकते हैं। अब देखिए, सत्यापनकर्ता अधिकारी के दायित्व, यानी कि सत्यापनकर्ता आप बन चुके हैं, अब आपके क्या दायित्व हैं। तो देखिए, विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में
दर्ज सूचनाओं के भौतिक सत्यापन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में दर्ज समस्त सूचनाओं का मिलान विद्यालय में वास्तविक रूप से उपलब्ध सुविधाओं से कर यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल तथा विद्यालय प्रोफाइल में सभी सूचनाएं सही दर्ज हैं। यदि विद्यालय में वास्तविक रूप से उपलब्ध सूचनाएं यानी कि सुविधाएं और पोर्टल पर दर्ज सूचनाओं में कोई भी विसंगति हो तो उसे उसी समय साला दर्पण पर सूचनाओं को अपडेट करवाकर सत्यापनकर्ता के मोबाइल पर प्राप्त OTP से लॉक और सत्यापन किया जाना है। ये कार्य दिनांक 8 सितंबर 2025 से जो 19 सितंबर 2025 के मध्य किया जाना है। यानी कि जो सत्यापन करता है वो विद्यालयों में जाएंगे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स का मिलान करेंगे, प्रोफाइल का मिलान करेंगे और अपनी जो OTP के माध्यम से लॉक भी करेंगे और वेरीफाई भी करेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पर इस प्रकार पॉपअप आपको मिलेगा जिसमें आपको जो है डिटेल्स पढ़कर यहाँ पर OTP फिल कर फाइनल सबमिट करना है। यानी कि आप जिस संबंधित विद्यालय में जाएंगे वहाँ की सूचनाओं का मिलान करेंगे और वगैरह करके आपको लॉग वेरीफाई करना है। देखिए इसके बाद देखिए PO UCO जो अधिकारी उनके दायित्व की बात कर लेते हैं। देखिए विद्यालय में लॉग PO इंफ्रा विजिटिंग डिटेल्स यानी कि जब आप अपने लॉगिन खोलेंगे PO UCO लॉगिन खोलेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में लॉग PO इंफ्रा जो देखिए विजिटिंग डिटेल मॉड्यूल में PO चुने। यानी कि आप वहाँ पर PO चुनेंगे तो ऑप्शन में PO चुनकर 100 बटन दबाने पर मैपिंग की गई समस्त विद्यालय में विजिटिंग स्टाफ के नाम तथा उनके विजिट की दिनांक प्रदर्शित होगी। यानी कि इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। यदि सभी कार्मिक अधिकारियों द्वारा विजिट कर लिया गया है तो लॉक बटन दबाकर प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। यानी कि सभी कार्मिक द्वारा विजिट करने के बाद आपको जो है लॉक बटन मिलता है, उसको दबाकर आप प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यदि किसी एक भी कार्मिक अधिकारी द्वारा विजिट नहीं किया गया तो लॉक बटन दबाने पर आप जब तक सभी कार्मिक विजिट न कर लें लॉक नहीं कर सकते, मैसेज प्रदर्शित होगा। ये कार्य दिनांक 8 सितंबर 2025 से 20 सितंबर 2025 तक के मध्य किया जाना है। यानी कि आपको वहाँ पर जो लिस्ट शो होगी, देखिए इस प्रकार की लिस्ट शो होगी और यहाँ पर आपको अपना नाम नज़र आएगा, यहाँ पर वेरीफाइड की डिटेल्स नज़र आएगी। अगर नोट वेरीफाइड है तो नोट वेरीफाइड होगा, वेरीफाइड आपने कर दिया है तो वेरीफाइड आएगा और जब आप वेरीफाइड कर देंगे तो यहाँ पर जो आपको वेरीफाइड डेट भी नज़र आएगी। जब आप लॉक करने जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि जब तक सारे अधिकारी विजिट नहीं कर लेते हैं यानी कि उनका काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप लॉक नहीं कर सकते। अगर लॉक करेंगे तो आपको ऐसा मैसेज होगा, देखिए यू कैन नॉट लॉक अनटिल ऑल स्टाफ हैव विजिटेड, यानी कि जब तक पूरे स्टाफ विजिट नहीं कर लेते आप लॉक नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए यहाँ पर उपयुक्त की मॉनिटरिंग रिपोर्ट ब्लॉक, जिला, मंडल और राज्य स्तरीय लॉगिन में उपलब्ध रहेगी। उपयुक्त प्रथम चरण की समाप्ति के उपरांत इंफ्रा भौतिक सत्यापन का द्वितीय चरण शुरू किया जाएगा जिसमें सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, जिला स्तरीय अधिकारियों और संभाग स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी उनको आवंटित विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल का वास्तविक उपलब्धता के आधार पर सत्यापन करवाया जाएगा। यानी कि ये प्रथम चरण है जहाँ पर PO UCO के द्वारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी है उसका सत्यापन करवाया जा रहा है। जब दूसरा चरण होगा उसमें CBO या जिला स्तर के अधिकारी या संभाग स्तर के अधिकारियों के द्वारा भी वास्तविक उपलब्धता के आधार पर सत्यापन करवाया जाएगा और त्रुटि पाए जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर पूर्ण गंभीरता से त्रुटि रहित संपादित करवाया जाए। द्वितीय चरण के लिए प्रत्यक्ष निर्देश और समय सारणी प्रसारित की जाएगी। यानी कि इसका द्वितीय चरण जब भी शुरू होगा उसकी अलग से समय सारणी भी जारी की जाएगी। अब देखिए साथियों, आपको साला दर्पण पर जो अपने आवंटित विद्यालय हैं वो चेक करना है, लॉक करना है तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके लिए देखिए जो भी PO UCO हैं वो अपने साला दर्पण ओपन करेंगे। अपने साला दर्पण जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर उनको एक विद्यालय वाला ऑप्शन नज़र आता है, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे देखिए उन्होंने विद्यालय वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर उनको एक ऑप्शन नज़र आता है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले ऑप्शन पर उनको क्लिक कर देना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी उनको एक ऑप्शन नया शुरू किया गया है, देखिए लॉग PO इंफ्रा विजिटिंग डिटेल्स, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको विजिटिंग डिटेल्स फिल करनी है वो देखनी है तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब उनके सामने डिटेल ओपन हो जाती है। यहाँ पर उनको सिलेक्ट PO करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो PO उनको मिला है यानी कि जो PO क्षेत्र उनका मैपिंग की गई है वो देखना है। तो देखिए यहाँ पर PO का नाम होगा, इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद उनको 100 पर क्लिक कर देना है। जैसे 100 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर उनको पूरी लिस्ट नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पर स्कूल का नाम नज़र आ जाएगा कि कौन सी स्कूल में उनको विजिट करना है और किन को विजिट करना है, उस स्टाफ का नाम नज़र आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इज विजिटेड, यानी कि अगर वो विजिटेड कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर विजिटेड लिखा होगा, और अगर वो विजिट नहीं करते हैं तब तक देखिए यहाँ पर नॉट विजिटेड ही लिखा रहेगा। जब वो विजिट कर लेंगे तो विजिट डेट भी यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको लॉक करना है। जैसे ये सारे विजिट कर लेते हैं तब आपको लॉक करना है। उससे पहले अगर आप लॉक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लॉक नहीं कर सकते का मैसेज आपको मिलेगा। यू कैन नॉट लॉक अंटिल ऑल स्टाफ हैव विजिटेड, यानी कि जब तक सारा स्टाफ विजिट नहीं कर लेता है, जो अपनी संबंधित स्कूल में उनको अलॉट हुई है उन स्कूलों को आप विजिट नहीं कर लेता है, विजिट डेट यहाँ पर शो नहीं होती है, तब तक आप यहाँ पर लॉक नहीं कर सकते। तो यह ध्यान रखिए, आपको जो स्कूल विजिट करने के लिए मिली है उसका विजिट करना है और अपने OTP के माध्यम से उसका सत्यापन यानी कि लॉक और वेरीफाई भी आपको करना है, जैसा मैंने कि आपको आगे ही बता दिया है। तो ये थी विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर के भौतिक सत्यापन को लेकर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।